एक समूएल 7 का 12 और 13। 12 और 13 पढ़ो कोमल। अपने पड़ोसी को बोलो वचन ध्यान से सुनो, यही आपको बनाएगा और बिगाड़ेगा। हाँ पढ़ो। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेर के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यह यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फलस्तीन दब गए और इजराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलस्तियों के विरोध बना रहा। हालेलुया। अपने बाइबल को उठाओ सब जन, बाइबल दिखाओ जरा किसके पास। आज का जो मैंने वचन सुना है उसके अनुसार मैं चलने वाला बन और 100 गुना फल लेके आऊं और फल तेरे राज में बना रहे और शैतान का जोर मुझ पर न चले। तेरी आत्मा मेरे शरीर पे कब्जा करे, तेरी आत्मा मेरे प्राण पे कब्जा करे, तेरी आत्मा मेरे आत्मा पे कब्जा करे, मेरे बुद्धि पे कब्जा करे, मेरे विचारों पे कब्जा करे। हे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे अनुसार चल सकूं। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा। क्या रखा? अपने पड़ोसी को बोले एबेनेजेर। यहाँ तक कि यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया। एबेनेजेर का मतलब क्या? हमारी सहायता करने वाला। सहायता परमेश्वर की ओर से मिलता। हालेलुया। किस चीज में सहायता की है? तब फलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर, बोलो सब लोग, शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। बोलो परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन भर मेरे साथ बना रहेगा और मेरे दुश्मन के विरुद्ध बना रहेगा। हालेलुया। ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। कब होगा पता है? हम पिछले हफ्ते का वचन क्या देखे थे? ये शमूएल के जीवन पर क्यों बना रहा मालूम है आपको? उसके पीछे कुछ कारण होगी ना। उसके पीछे एक कारण था। जब लोगों ने राजा मांगा ना, तो साउल ने बोला, शमूएल ने बोला, साउल को राजा बनाया, सब कुछ किया, तो लोगों को बोला क्या मैंने किसी का गधा रख लिया, या मैंने किसी का जमीन पे कब्जा किया, या मैंने किसी का जबरन कुछ लिया? सब लोगों ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं। यानी कि क्या था वो? बोलो निर्दोष था। निर्दोष था। क्या था वो? निर्दोष था। यदि वो निर्दोष नहीं रहता तो परमेश्वर का हाथ दुश्मनों के विरुद्ध नहीं होता उसका। हालेलुया। क्या अपने पड़ोसी को बोलो आप निर्दोष हो? अभी आपको पता है, एक बच्चा जो चांद है, मेरी वाइफ जो है, वो ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, ठीक है? अब बच्चे लोग को क्या बोलती है? होमवर्क देती है कि नहीं? होमवर्क देती है। देने के बाद क्या होता है? बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं होमवर्क पूरा करके आते हैं। होमवर्क जो पूरा करके आते हैं तो क्या करती है? राइट करती है, साइन राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मिलने पे बच्चा क्या होता है? खुश होता है ना। उसको लगता है मैंने मेहनत किया, मेरा फल मिला। हालेलुया। और वही होमवर्क ना करे तब वो बोलेगा मैं जाऊंगा नहीं ट्यूशन। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है मैंने काम नहीं किया है, तो मुझे टीचर शाबाशी नहीं डंडा देगी। हालेलुया। तो उसी तरह आपका परमेश्वर है, वो जानता है आप क्या करते हो, आपका जीवन कैसा है, आप अपने काम में कैसे हो। अभी समझो, दीपक भाई खड़े हो जाओ। आज जन्मदिन है। तो ये भाई को परमेश्वर ने चुना,
हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? ये भाई को चुना, अन्य जाति से लेके आए और परमेश्वर ने देखा इनके जीवन के अंदर दर्शन, क्या दर्शन देखा कि मैं इनके द्वारा इनके माता पिता भाई बहन को सबको प्रभु में लेके आऊंगा। हालेलुया। ये भाई आया, बीमारी से छुटकारा पाए, सब कुछ हो गया, काम धंधा नहीं चल रहा था, काम धंधे में तो अच्छा जॉब लग गया। हालेलुया। जहाँ पे लग गया जॉब ऑफिस में, वहाँ पे लड़के लड़की सब काम कर रहे। हालेलुया। और वहीं पे यहाँ पे संडे को आके हालेलुया, बाद में ऑफिस जाके बोलते जानू तू कैसी है? क्या है? क्या है? जानू तू कैसी है? हाय हेलो, आज सब चल रहा होगा। क्या फिर परमेश्वर यहाँ पे क्या देखिए मालूम है? निर्दोष नहीं है। क्या नहीं है? निर्दोष नहीं है। और इनके माता पिता को क्या मालूम पड़ेगा मालूम है? ये जाता है प्रार्थना में, वहाँ पे जाता है ऑफिस में, वहाँ पे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रखते हैं, तो माता पिता प्रभु में आएंगे क्या? बोलेंगे वहाँ पे भी जाके नहीं सुधरता है, तो हम क्या करें जाके? हालेलुया। तो मतलब क्या होगा? इनके द्वारा परमेश्वर ने जो योजना बनाया था वो फेल हो जाएगा। हालेलुया। वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यदि परमेश्वर ने चुना था और ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में आ रहे हैं और ऑफिस में जा रहे हैं, इनको प्रपोज आ रहा है, हेलो आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? देखो मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, हम ये सब नहीं करते, आप हमारी बहन हो। हालेलुया। क्या हो? तो टेंशन में आ जाएगी बाजू वाली, कैसा सब तो बोलते प्रपोज करो, इसको मैं प्रपोज करी हूँ तो ये मैं कैसा बोला, तो कुछ तो बात है। क्या है? कुछ तो बात है। देखेगी मैं भी जाके साथ, बहन बन के जाएगी अब। हालेलुया। वो प्रार्थना में आएगी, पता है आपको, देखेगी ऐसा ऐसा है, सचमुच प्रभु का काम होता है यहाँ पे, उसका जीवन बचेगा कि नहीं? हाँ, फिर माता पिता भी प्रभु में आ जाएंगे जल्दी। हालेलुया। क्योंकि ये निर्दोष है। हालेलुया। अब आप बताओ आप क्या हो? आप अपने पड़ोसी को बोलो आप निर्दोष हो क्या? हालेलुया। अभी हमने पिछले हफ्ते क्या देखा था? दानियल को शेर के मान में किसने डाला? राजा ने ना। जब राजा दुख भरी आवाज से क्या बोलता है? हे परमेश्वर के दास दानियल, क्या जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तुझको शेर के हाथों से, शेर के मुंह से बचा पाया? कैसे? दुख भरी आवाज से। हालेलुया। और अंदर से क्या आवाज आता है? हे राजा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तूने मेरे को शेर के पिंजरे में डाल दिया, देख मेरे को शेर काट नहीं पाया, तेरे से हाथ से कट्टी। हाँ, क्या बोला? ऐसा बोला, तू मेरा दुश्मन है। क्या बोला? हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। क्या रहे? तेरा राज्य बना रहे। हालेलुया। आज हमको जरा सा कोई कुछ बोल देता है तो हम क्या बोलते हैं? जहाँ मैं आसिफ से बात नहीं करेंगे, कट्टी कट्टी। हाँ, बचपन में कहते थे ना कट्टी। हालेलुया। बातचीत बंद। लंबे से देख के हम क्या बोलते हैं? मैं इससे बात ही नहीं करेंगे, मुंह छुपा लेंगे, इधर से चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखेगा पता आपको? ये निर्दोष नहीं है। क्या नहीं है? निर्दोष नहीं है। हालेलुया। दाऊद को क्यों चुना परमेश्वर ने? क्यों चुना? क्योंकि वो निर्दोष था। हालेलुया। भेड़ बकरी चराते हुए भी चोरी में नहीं था वो। हालेलुया। गलत चीजों में नहीं था, व्यभिचार में नहीं था, लड़की लोग को छेड़ता नहीं था। हालेलुया। तभी वो राजा बनाया गया। हालेलुया। उसके भाई लोग तो उससे अच्छे थे ना, सेना में थे, राजा उनको बनना चाहिए था, लेकिन बनाया कौन गया? क्योंकि निर्दोष था। परमेश्वर खुद कहता है, मैंने एक जन को चुन लिया है जो मेरे दिल का दिल है। हालेलुया। हालेलुया। जो मेरे दिल के अनुसार चलने वाला है। कौन था वो? दाऊद राजा। आप हो क्या? आप हो? बोलो मैं हूँ, मैं बनूंगा, अभी से बनूंगा, आज से बनूंगा। आज देखो घर के अंदर क्या चलता है पता है? कभी सास बहू से नाराज हो जाती है, बहू सास से नाराज हो जाती है, कभी ससुर दामाद से नाराज हो जाता है, दामाद ससुर से नाराज हो जाता है। हाँ, बेटी भाभी ननद से, ननद भाभी से, हाँ देवरानी भाभी, दोनों सब के अंदर क्या है? वही चीज है। हाँ, लेकिन ये नहीं चलो भाई मैं अपने आप को क्या करूं? फ्री कर लूं। क्या कहता है वचन? यदि तेरे दिल के अंदर अपने भाई के प्रति कुछ विरोध है, जब तू परमेश्वर के भवन में जा रहा है भेंट चढ़ाने, तो अपने भेंट को क्या कर? वहीं पे साइड में रख दे।
और जाके पहले अपने भाई से, अपने दुश्मन से, अपने मुद्दई से जाके क्या कर, मेल मिलाप कर और निर्दोष हो जा, और आके फिर भेंट चढ़ा, मैं तेरा भेंट ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अबे भाई क्या कर रहा है यहाँ पे ये सब वर्शिप टीम है ना, आके नाचते गाते, हालेलुया, क्या करते हैं, और अंदर क्या है, कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर कहेगा क्या मालूम है, ये लोग गा रहे, प्रभु स्तुति तेरे लिए, महिमा तेरे लिए। प्रभु बोला चुप है, तू अपने लिए कर रहा है, हालेलुया, मेरे लिए नहीं कर रहा है। यदि तू मेरे लिए करता तो अपने आप को साफ रखता, हालेलुया, क्या रखता, हम अपने आप को साफ नहीं रखते। साफ कैसा, साबुन से नहा के नहीं, अपने दिल के अंदर क्या बोलता है, नहाए धोए से क्या हो, जब मन का मैल न जाए, रहे मीन जल में सदा धोए बास न जाए। हालेलुया। क्या मछली जीवन भर पानी में रहती है ना, उसको बाहर निकालो बास आता है कि नहीं, तो सोच लो ना, आप क्या एक साबुन से नहाने से, 10 डुबकी मारने से आपका पाप धुल जाएगा। जब तक आपका हृदय के अंदर वचन नहीं रहेगा, उस वचन के अनुसार आप नहीं चलोगे, तब तक आपका जीवन नहीं सुधरेगा। हालेलुया। क्या करना है, अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को निर्दोष रखो, अपने आप को निर्दोष रखो, अपने आप को प्रार्थना में बना के रखो। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे वचन, उसके जीवन भर, किसके, शमूएल के जीवन भर कोई दुश्मन उनके ऊपर नहीं आ पाया, इस्राएलियों के ऊपर। हालेलुया। वो लंबा समय था, हालेलुया, कितना साल का था, 100 साल भी हो सकता है, 90 साल भी हो सकता है। हालेलुया। सोचो, उसके दुश्मन उसके ऊपर कब्जा नहीं करना। आपको पता है, यदि आप निर्दोषता में चलोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, वचन के ऊपर खड़े रहोगे, तो आप रोज पाप से बचे रहोगे। तो परमेश्वर कहता है, जो तेरे दुश्मन तुझे गरीबी में देखना चाहते, मैं उनके सामने तुझे अमीर बना दूंगा। जो तुझे बाज देखना चाहते, मैं तुझे उसके सामने बालक दे दूंगा। जो तुझे श्रापों में देख रहे थे, मैं तुझे आशीषित करूंगा। जो तुझे गरीबी में देख रहे थे, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन कब होगा, जब हम निर्दोषता में जिएंगे, तब होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, अपनी जवानी क्या करेगा, किसको दे दो, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, यदि तुम परमेश्वर के साथ टेढ़ा बनोगे, टेढ़ा चलोगे, तो परमेश्वर क्या बनेगा तुम्हारे साथ, तिरछा बन जाएगा। हालेलुया। तुम बोलोगे नहीं प्रभु, अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे करने दे मस्ती, बाद में थोड़ा शादी हो जाएगी, उम्र हो जाएगा, तब हालेलुया करूंगा। प्रभु बोलता है, हाथ पकड़ के बोलेगा, नहीं नहीं चल, मेरे साथ चल, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलेगा, बोलेगा ठीक है, जा भाई, जो करना तू कर ले, तेरी मर्जी। हालेलुया। लेकिन जब मैरिज होगी ना, शादी होगी ना, तो पत्नी भी क्या मिलेगी मालूम है, एकदम चुड़ैल की तरह। कैसा, जब चुड़ैल घर में आ जाए तो आप जीना हराम हो जाता है कि नहीं। पत्नी बहुत सुंदर होगी, क्या उसके जैसा कोई ऐश्वर्या राय भी नहीं होगा, हालेलुया, कोई हीरोइन भी नहीं होगी, इतनी सुंदर होगी, लेकिन वो आपका जीना ऐसा कर देगी ना, वो चुड़ैल से भी बेकार बना देगी जीवन। हालेलुया। क्यों, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ निर्दोषता में नहीं हो, तो आप उसको काटोगे वो चीज को। हालेलुया। अब पति भी ऐसा मिलेगा ना कि सर दर्द डाल देगा, हमेशा बीमारी में पड़े रहेंगे, ऐसा लगेगा। हालेलुया। क्योंकि हम निर्दोष में नहीं है। हालेलुया। वही चीज समझाया, लोग मेरे खिलाफत हो गए। हालेलुया। मेरा कोई बात नहीं, जिधर मैं जाता वो लोग मुझे मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, बस हो गया मेरे लिए, तुम भले मत मानो। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। हालेलुया। मुझे जिसको खुश करना, मैं उसको खुश करूंगा। यदि वो मुझसे खुश होगा तो लोग ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तब जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तब। हालेलुया। खाली हफ्ते में एक बार आते, फिर महीने में 2 बार आते, फिर प्रभु क्या कहता है ना, कहाँ घूमने जाता है भाई, जब तुझे आशीष देने वाले रहता तब तू घूमने चला जाता है, जा तू मेरे लायक नहीं। हालेलुया। क्या नहीं है। आज देखो, अभी वापस एक उदाहरण, भाई के पास काम नहीं है, ठीक है, काम नहीं है, तकलीफ में है, प्रभु में आने के बाद काम मिल गया, सब आशीष मिलने लग गया, काम फुल जोर में चलने लगा। बबलू भाई का भी जोर में चलेगा। हालेलुया। हाँ, बहुत काम जोर में चल रहा है। संडे जब काम नहीं था, संडे प्रार्थना में आ रहे थे, गरीबी थी, प्रार्थना में बराबर आ रहे थे। जब पैसा आने लग गया, काम धाम बराबर चलने लग गया, तो फिर क्या करने लग गया ना, मैं संडे को भी काम पे जाने लग गए। क्या करने लग गए, बोले भाई कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। इससे पहले क्या कर रहा था तू भाई, इससे पहले क्या काम कर रहा था क्या, बराबर संडे को आ रहा था।
तो परमेश्वर क्या सोचेगा में, इससे अच्छा ये था इसको काम ही नहीं देता मैं। क्या नहीं देता, ये मेरे पास तो आता कम से कम, ये काम मिल गया, आशीष दे दिया मैं, तो मेरे को छोड़ के भागा। हालेलुया। ये निर्दोष में नहीं है, हमें निर्दोषता में जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो निर्दोषता में चलो। आज खाली बोलोगे क्या बार बार निर्दोषता, ताकि आज दिमाग के अंदर ना पूरा घुस जाए ये वचन। हालेलुया। क्या हो जाए, घुस जाए। हालेलुया। अभी सदरक मेशक अबेदनगो को आग जलाने पाई? क्यों नहीं जलाई? नहीं 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 नहीं, भरोसा रखने से क्या, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, वचन भी पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर पे पूरी रीति से भरोसा भी कर रहा हूँ। हालेलुया। और बाद में ना कहीं कुछ और गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, गलत काम में हूँ मैं। हाँ, किसी का चुगली कर रहा हूँ मैं, किसी का बुराई कर रहा हूँ, किसी का पैसा खा जा रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या कर रहा हूँ मालूम है, प्रार्थना बहुत जबरदस्त है मेरा। वचन तो 2-2 घंटा पढ़ता हूँ मैं, चाहे इतना पुस्तक पूरा पढ़ लेता हूँ, पूरा वचन को घोर के पी जाता हूँ मैं। हालेलुया। लस्सी को घोर के जैसे पीते ना, वचन को घोर के पी रहा हूँ। और प्रार्थना भी दबा के 6-6 घंटा 8-8 घंटा चल रहा है मेरा। उपवास भी 3-3 दिन चल रहा है मेरा। हालेलुया। और बाद में जाके मैं बुराई कर रहा हूँ, लड़की छेड़ रहा हूँ। क्या प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा? मैं कर तो रहा हूँ ना, लेकिन भरोसा भी तो है ना मेरा। लेकिन वो लोग क्या थे, भरोसा भी था, प्रार्थना भी था, उपवास भी था, वचन पे बने भी रहे, अपने जीवन को साफ रखे भी रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके लिए कहता हूँ कि लोग, हम जब सीखते थे ना, फल लाओ फल लाओ फल लाओ, तुम मुझ में बना रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ, मेरी बातें तुम में बना रहे ताकि तुम बहुत सारा फल लाओ। तो क्या बोलते थे, लोग आना चाहिए तुम्हारे द्वारा। क्या आना चाहिए, लोग आना चाहिए। ये फल नहीं भाई, ये फल नहीं। प्रभु ने क्या बोला हमें, क्या फल है प्रभु का? आत्मा के 9 फल। कौन बताएगा पूरा? बोलो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास और नम्रता। सही है हम। हालेलुया। ये गाना अच्छा है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये फल होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर ये जब फल होगा ना, आप पाप करने से बचे रहोगे। आपके प्रति कोई दुश्मनी निभाएगा तो भी आप उससे प्रेम करोगे। क्या कहता है वचन, अपने दुश्मनों से हाँ? लेकिन आज करते क्या? नहीं, मेरे बड़े भैया ने जगह ले लिया मेरा आधा, मैं बात ही नहीं करूंगा। अरे लेने तो भाई, कोई बात नहीं, आप उससे प्रेम निभाओ। देखो आपका आधा जगह नहीं, पूरा जगह दे देगा एक दिन। हालेलुया। खाली करो तो सही। हालेलुया। सदरक मेशक को इसके लिए जलाने नहीं पाया आग, क्योंकि वो निर्दोष में थे। हालेलुया। परमेश्वर समझाना चाह रहा है, जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, उपवास करेंगे और निर्दोषता में जिएंगे, अपने जीवन को सही रखेंगे, चाहे आग आ जाएगी जलाने, परमेश्वर आ जाएगा बचाने। हालेलुया। बीमारी आ जाएगी आपको नाश करने, परमेश्वर आ जाएगा आपको नाश से बचाने। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग रात को भी बात कर रहे थे, एक जन को कैंसर हुआ। कैंसर क्या है, एक बड़ा बीमारी है ना, और छोटा भी। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहने से एक छोटा है, इसके जीवन में था कैंसर, हिजकिय्याह के जीवन में था ना, उस समय निर्दोष में था। क्या कहता, परमेश्वर तू याद कर, मैं खराई से और सच्चाई से जो तेरी दृष्टि में अच्छा काम है वही करता आया हूँ, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। और बिलक बिलक के रोने लगे। परमेश्वर ने क्या बोला, ऐसे जाके हिजकिय्याह से कहते, तेरे मूल दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता, मैंने तेरी प्रार्थना सुने, तेरे आंसू देखे सुन, मैं तेरे जीवन को 15 साल और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मारने पाया कैंसर उसको? नहीं मारने। अब बहुत से ऐसे थे जो कैंसर से मर गए। हालेलुया। एप्पल का मालिक, एप्पल आईफोन वाले का मालिक, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। क्या हुआ, लेकिन कैंसर हुआ, खत्म हो गया। पैसा उनके पास होने के बाद भी नहीं बच पाए। हालेलुया। फिर भी हम संडे को प्रार्थना छोड़ के पैसे के पीछे भाग जाते ना। हम निर्दोष नहीं, हम निर्दोष नहीं हैं। आग भी आएगा, शेर भी आएगा, बीमारी भी आएगी, जला भी देगी, नाश भी कर देगा, खत्म भी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक जन की जरूरत है आपको, किसकी पता है? एक डिवाइन हेल्पर की। किसकी? डिवाइन हेल्पर का मतलब क्या है?
आदम अकेला था ना धरती पे। परमेश्वर ने किसको बनाया? औरत को बनाया क्या आदमी को बनाया पहले? हाँ काकी क्या बोली? आदमी को बनाया ना पहले। आदमी काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, आदम काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर। उसने बोला मेरी शादी करा दे प्रभु, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। बोला क्या? क्या बोला? वो अपने काम में व्यस्त है। हालेलुया। क्या था? काम में एकदम निर्दोष है, जो काम परमेश्वर ने दिया वो कर रहा है मस्त। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देखा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसको मैं क्या करूँगा? एक से भले दो करूँगा। इसके लिए मैं इसके पार्टनर बनाऊंगा, इसका सहायक बनाऊंगा, इसका लाइफ पार्टनर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सहायक दिया, उसके द्वारा हम सब आए ना। हाँ, तो यदि हवा को नहीं बनाता तो हम आते क्या? नहीं आते। आदम अकेला रहता, हमारा उत्पत्ति नहीं होती। हालेलुया। एक सहायक आने से देखो बढ़ गया सब कुछ ना। अब दाऊद के जीवन में एक सहायक आया। कौन सहायक था पता आपको? आप उसको करोड़ रुपया दे के भी मना नहीं सकते थे। हालेलुया। कौन था? योनातान। कौन आया? योनातान। क्या कहता है? हे दाऊद, जब मेरा परमेश्वर मेरे पिता को लेके चला जाएगा तो मैं जानता हूँ तेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। मेरे पिता के मरने के बाद तू राजगद्दी पे बैठेगा। बैठना किसको था राजगद्दी पे? बाप के बाद कौन बैठता है? बेटा बैठता है ना। लेकिन बेटा क्या बोलता है? हे मेरे दोस्त, मैं तुझे राजगद्दी पे बैठाऊंगा। वो कितने रुपए का था मालूम है आपको? राजगद्दी 500 रुपए का था ना। अरबों खरबों का था वो, पूरा देश का राज्य था उसके पास। हालेलुया। उसको क्या खरीद लोगे आप? क्या दे के खरीदोगे? बोलोगे ये मेरे से 5 करोड़ ले ले, अपना राज दे दे। अरे बोलेगा भाई मैं खाली एक जाल डालूंगा तो 5 करोड़ के ऊपर मछली आ जाएगी, इतना समुद्र उधर उसके पास। हालेलुया। उसके पास सोना चांदी हर एक चीज था उस देश के अंदर। कहता कि मेरे पिता के मरने के बाद तेरा राज्य हो। उसको क्या कुछ लालच था? नहीं, परमेश्वर ने उसको भेजा था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में भी एक डिवाइन हेल्पर आएगा। हालेलुया। और जब डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आएगा ना, जो आपका काम नहीं हो रहा है ना, वो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर के द्वारा कर देगा आपका। हालेलुया। हालेलुया। अब डिवाइन हेल्पर का मतलब मैं समझाता आपको। बबलू भाई उठो, कुणाल उठो, ऐसा घूमो ना भाई। अभी ये मैंने क्या किया? 3 लोगों को चुना मैंने। क्या क्या? मैंने चुना, जिनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई देख ऐसा ऐसा काम करना है आप लोगों को, प्रभु का जाओगे इधर तो ऐसा ऐसा सब काम करो। तीनों जन को बहुत मैंने मेहनत किया समझाने में, और ये लोग को भेज दिया काम करने के लिए प्रभु का। बाद में लोग गए, ये 2 लोग ने ना दुआ किया, बराबर काम नहीं किया। इन्होंने ऐसा काम किया कि मेरा सर दर्द हो गया। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना में हूँ और निर्दोषता में हूँ, निर्दोष हूँ मैं। हालेलुया। मेरा प्रार्थना हो रहा सब कुछ हो रहा, अच्छा चल रहा सब, फिर भी मुझे क्या करे लोग ठोकर दे रहे। हालेलुया। और ये लोग दोनों क्या कि कलीसिया छोड़ के चले गए। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? जगदीश भाई आशीष भाई क्या, अब ये 2 लोगों को परमेश्वर ने चुना। क्या किया? ये 2 लोगों को परमेश्वर ने चुना और कलीसिया में भेजा। बोले जाओ कलीसिया में। जब ये लोग आए, ये लोगों को मैंने खाली क्या बोला? भाई आपको ऐसा करना, ऐसा करना, बस इतना बोला। खाली मैंने इनको बोला, समझाया भी नहीं, और भेज दिया इनको। और इन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, जितना इनको मैंने समझाया था ना, उससे कहीं गुना उन्होंने अच्छा काम कर दिया। हालेलुया। ये डिवाइन हेल्पर है। इनको ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका डिवाइन हेल्पर नहीं है ना, आप उसको कितना भी समझाओ, आपको सर दर्द दे देगा। हालेलुया। वो आपका मदद नहीं करेगा, आपका और तकलीफ बढ़ा देगा। सब बैठ जाओ, धन्यवाद। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजेगा जो आपको ना हल्का कर देगा, फ्री कर देगा। हालेलुया। आप क्या कर रहे? बहुत बड़े गाड़ी को धक्का मार रहे हो। क्या कर रहे हो? गाड़ी को धक्का मार रहे हो, वो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। हालेलुया। धक्का मार के पसीना पसीना हो गया, सब आपका मजा ले रहे, बोले देख धक्का मारा, देख धक्का मारा, देख धक्का, इतना महंगा गाड़ी लेके। हालेलुया। लेकिन आपके पास परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिसको गाड़ी भी बनाने आता है। हालेलुया। वो अच्छे से चलाना भी जानता है, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो आएगा, बैठेगा, सेल्फ मारेगा, बोनट खोलेगा, ढक्कन खोलेगा, जो भी बनाना है बनाएगा, 2 मिनट के अंदर चालू करके आपको बोलेगा बैठो, हम लोग चलते हैं।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या है, आपके जीवन में जो भी तकलीफ है ना, परमेश्वर एक ऐसे जन को खड़ा करेगा, परमेश्वर का दूत ऐसे जन को खड़ा करेगा कि आपका हर एक चीज दूर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन कब होगा? कब होगा? अपने पड़ोसी को बोलो, जब आप निर्दोष रहो। जब आप निर्दोष रहो। आपको काम मिला और आप काम में चोरी कर रहे हैं, आप निर्दोष हो? आपको छोटी सी बात के लिए आप झूठ बोल रहे हो, तो आप निर्दोष हो? नहीं। मैं रिक्शा चलाता, ऑटो चलाता, अब मेरे पास पैसेंजर आया, क्या पैसेंजर आया, तो उसको मुझे लेके जाना है सीधा सीधा, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अभी समझो स्टेशन से जाना है मुझे पुलिस चौक, तो सीधा रास्ता है, तो मैं उसको क्या करवाना है, उसको अनजान है, नया आदमी है, और मीटर चालू कर दूंगा मैं, जहाँ पे 20 रुपये भाड़ा होता है वहाँ पे मैं 70 रुपये गिरा रहा हूँ। हालेलुया। क्या कर रहा हूँ मैं उसको, मैं एक्सेस घुमा रहा हूँ, डी मार्ट घुमा रहा हूँ, फिर राधा स्वामी घुमा के ला रहा हूँ, बांग्लादेश घुमा के फिर पुलिस चौकी छोड़ दे। हालेलुया। मैं निर्दोष हूँ क्या? 50 रुपये एक्स्ट्रा खाने के चक्कर में निर्दोष नहीं। हालेलुया। 50 के चक्कर में मेरा 500 करोड़ चला जाएगा। हालेलुया। हम निर्दोष नहीं, झूठ भी बोले तो निर्दोष नहीं। हालेलुया। अपने आप को परखो, जांचो, वचन के अनुसार परखो कि मैं क्या हूँ, कैसा है मेरा जीवन, क्या मैं सही से चल रहा हूँ कि नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्रभु आप सबको आशीष दे। तेरा